थैंक यू। नमस्कार सबको, आदाब। अबू आज़मी भाई, राखी जादव, शब्बीर भाई, महराज सिद्दीकी, सैफ आलम, फहाद अहमद, सोहेल भाई, संजय कामड़े, सोफियन खान, नीलेश, प्रज्योति हंडोरे और सारी मेरी बहनें जो आज इस बारिश में भी यहाँ आई है, मैं आप सबका बड़ी विनम्रता से यहाँ स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा बहुत बार इस एरिया में आ चुकी हूँ, लेकिन जब जब आई यहाँ तब नवाब भाई के साथ आई। और जब मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी, मैं अबू आज़मी भाई को बोल रही थी कि जब उन्होंने मुझे पूछा आप कितनी बार यहाँ आई है, मतलब 1 महीने में मैं तीसरी बार यहाँ आई हूँ। एक बार नीलेश ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था, तब आई थी। उसके बाद गणपति उत्सव में आरती लेने यहाँ के मंडलों को मिलने आई थी, और उसके बाद आज मैं आ रही हूँ। उसके पहले आ चुकी हूँ। मतलब आज जब नवाब भाई और हम साथ में थे तब ज़रूर अणुशक्ति नगर में आई हूँ। और फयाद, आपके भाषण में कह रहे थे कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमेशा सच ही बोलेंगे। और तब सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल मेरे सामने आई, वो थी, बताओ किसकी? 3 शक्लें। एक संजय राउत जी की, दूसरी अनिल देशमुख जी की, और तीसरी नवाब भाई की। और मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि उन सारी फैमिलियों की पीड़ा मैंने देखी है। जब अनिल देशमुख जी जेल गए, जब संजय राउत जी जेल गए, जब नवाब भाई जेल गए, हर वक्त तीनों और उनकी फैमिलियाँ चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती हमारी नहीं है। लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो तीनों को जेल में डाला गया। और हुकूमत किसकी थी ये हम नहीं भूले, वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, क्योंकि मैंने देखे, मैंने आंसू देखे उस माँ के, उस बीवी के, उस बच्चों के। जब नवाब भाई को अंदर जेल में डाला था, जब संजय राउत जी को डाला था, मुझे अभी भी याद है, संजय राउत जी की माँ कह रही थी कि बेटा लड़ ले, कभी झुकना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू जेल में रहना लेकिन झुक के वापस ना आना। ये माँ ने तुमको आशीर्वाद दिया है, लड़ना सीखो, झुकना तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया। और संजय राउत जी जेल में रह के आए। उसी तरह अनिल देशमुख जी जेल गए। क्या गलती थी अनिल देशमुख जी की? 100 करोड़ रुपया का आरोप उन पे हुआ था, और एफआईआर देखा है? एफआईआर में 1 करोड़ लिखा है। आरोप हुआ था 100 करोड़ का, एफआईआर हुआ 1 करोड़ का, और 100 करोड़ का आरोप कुछ और ही था, और 1 करोड़ का केस कुछ और निकला। पूरा झूठ का झूठ। 7 महीने वो आदमी जेल में था। उसके छोटे छोटे पोती और पोती स्कूल में जाते थे, बच्चे उनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ है, तुम्हारे दादाजी तो जेल में। कभी सोचा है आपने उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी, उनकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, उनके बहू बेटियों पे क्या गुजरी होगी? कभी सोचा है किसने? और किसके लिए? इनकी गंदी राजनीति के लिए। अरे इस राज्य में अगर ड्रग्स के बारे में किसी ने बोला होगा तो नवाब भाई ने बोला। और क्या इन्होंने दिया नवाब भाई को? नया नवाब भाई को जेल में डाल दिया। और क्या थी नवाब भाई की गलती? मुझे कभी भी आश्चर्य लगता है जब मैं नवाब भाई को देखती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, मुझे बहुत दुख होता है कि अरे जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके फैमिली को इतना दुख दिया, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? बताइए आप। हमने तो नवाब भाई को कभी जेल नहीं डाला। जवाब भाई को जब जब जेल में डाला, अस्पताल में रखा, कोर्ट में गया, बताइए आज उनके साथ जिसके साथ खड़े, उनके साथ कौन खड़ा रहा?
मैं जेल में उनको मिलने गई थी, मैं अस्पताल गई थी, मैं कोर्ट गई थी। आज जिनके साथ वे खड़े हैं, कौन उनके सुख दुख में रहा है? उनके सुख में कोई नहीं था, ना उनके दुख में कोई था। सब डर गए थे, क्या करते बेचारे। लेकिन जिस तरह से नवाब भाई के फैमिली को, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, मैं वो भूले होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही है। एक बार नवाब भाई मीटिंग में पहुंच गए, जिनको एनसीपी बोलते वो एनसीपी नहीं है, लड़ाई अभी चल रही है, और जब तक वो लड़ाई और वो चिन्ह और पार्टी में आदरणीय पवार साहब और उद्धव जी को उनकी पार्टी नहीं ला के दूंगी, तब तक मेरी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कुछ भी कर ले। क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। आप कितना भी परेशान करिए, आप कितना भी हमें तंग करिए, परेशान करिए, हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, और सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होगी। अरे मैंने नवाब भाई के घर में भाभी के आंसू मैंने देखे, उनकी बेटियों के आंसू मैं देखे, छोटे छोटे बच्चों के आंसू मैंने देखे। एक बार एक मीटिंग में नवाब भाई पहुंच गए, नागपुर पहुंच गए, और इतना लंबा खत देवेंद्र फडणवीस जी ने लिखा कि आप सबको ला सकते हैं, लेकिन नवाब मलिक को नहीं ला सकते। याद है आपको क्या किया था नवाब भाई ने, क्या गलती थी? एक साल पहले जिस नवाब मलिक जी की इनके एलर्जी थी, आज ऐसा क्या कर दिया कि वो प्यारे हो गए, इनको इतना लाड कर रहे। एक साल में ऐसा क्या हुआ? तो मैं सवाल पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर नवाब मलिक आज अच्छे हैं, तो आपने नवाब मलिक जी और उसकी फैमिली और एनसीपी की माफी मांगनी चाहिए कि आपने उनको जेल भेजा। हमने तो नहीं जेल में उनको भेजा, उनको भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। नवाब भाई के खिलाफ जो अपमान किया वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। याद है आपको खत लिखा था कि हम नवाब भाई के साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप उनको हटा दीजिए यहाँ से। क्या गलती थी नवाब भाई की कि ड्रग्स के बारे में बोले, ड्रग्स के खिलाफ बोले, यही उनकी गलती थी। और मैं न्याय मांग रही हूँ आज नवाब मलिक जी के फैमिली के लिए और हजारों ऐसे बच्चों के लिए जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की। इस गंदी राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं, और मैं तहे दिल से डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी के तहे दिल से आभारी हूं कि अखिलेश जी और डिंपल जी भी उस टाइम हम सबके साथ खड़े रहे। अखिलेश भाई का फोन आता था, डिंपल भाभी का फोन आता था कि आपके इतने सारे लोग इलेक्शन इन्होंने जेल में ठोस दिए, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है नवाब भाई ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक साल के बाद आप देख रहे क्या हो रहा है, और मुझे आनंद है, मुझे अभिमान है आज व्यासपीठ पर जितने हमारे भाई बैठे। अभी महा विकास आघाड़ी तरफ से टिकट किसको मिलेगी अभी भाई, वो सब हमारे वरिष्ठ नेता साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको वायदा करती हूँ कि यहाँ का अगला एमएलए वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी का ही होगा, और जब हमारा एमएलए चुन के आएगा, ये रास्ता जिससे हम चल के आए ना, इसने इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा, समझ में नहीं आ रहा है। अबू आजमी भाई, पहला हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार आने के बाद ये रास्ता ठीक करेंगे, और फिर हम दोनों यहाँ फिर से एक बार प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ आप चल के हर व्यक्ति यहाँ से आएगा, और सब आप लोग जो यहाँ है, मैं आप आज बारिश में इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, आप इनको मैं वादा करती हूँ। हर महिला जो यहाँ बैठी है, एक महिला मुझे मिली थी यहाँ आते हुए, वो कह रही थी
हमें 1,500 रुपया नहीं चाहिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षितता चाहिए। हम आपको 2,000 रुपया देंगे, आप हमें सुरक्षा दीजिए। आप देख रहे हैं क्या माहौल इस देश में है। कोई कुछ खा रहा है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है। कोई कुछ पहन रहा है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है। और इस सब के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी है और इस देश के संविधान को हम सबको बचाना है। अखिलेश भाई, डिम्पल भाभी, राहुल जी, हंडोरी जी की बेटी यहाँ आई है, अबू आज़मी भाई हम हैं, हम सब साथ। आज फहद भाई ने हम सबको जिस प्यार से यहाँ आमंत्रित किया है चीता कैंप में, मैं हम सब की तरफ से आपको वायदा करती हूँ कि इस भाग का विकास हम सब मिलके करेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। यहाँ ना 5, ना 10, ना 20% की गड़बड़ नहीं होगी। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो पारदर्शिता से जो काम करेंगे वो अच्छा ही काम हम साथ में मिलके करेंगे। और जो भी आपको पहनना है, करना है, आप सबको संविधान की चौखट में रह के हर नागरिक का मान सम्मान करने की जिम्मेवारी हम सब पे रहेगी। आज फहद भाई आपने, नीलेश भाई ने, हमारे कामड़े जी ने, सोहेल भाई ने, आप सब ने जिस प्यार से हमको यहाँ बुलाया, जो पदयात्रा हम सब ने की, हम सब साथ में रहेंगे। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगी तो ज़रूर मैं और अबू आज़मी भाई वोट मांगने के लिए आएंगे, सिर्फ नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेके इस राज्य में आज जो गलत काम हो रहे, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब पे मैं छोड़ के जा रही हूँ। 7 बजे मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है, इसलिए मैं अबू आज़मी भाई आपसे बड़ी विनम्रता से विनंती करके कि आप मुझे जाने के लिए आज परमिशन दे दे। अगली बार आएंगे तो और लंबा चौड़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे। लेकिन फहद भाई ने जो बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ जो आयोजित किया है, उनके साथ हम सब पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। इतना ही कह के मैं आप सबको फिर एक विनम्रता से आपकी आभारी हूँ, तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और आगे जाने के लिए आप मुझे परमिशन दे दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाड़ी। सुप्रियता आगे बढ़ो, सुप्रियता आगे बढ़ो। महाविकास आघाड़ी, अबू आसिम आज़मी